तो शिक्षा और पढ़ाई और अन्य चीजों के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। मगर दूसरी बार यहाँ पर सरकार बनी बीजेपी की, इन्होंने ऐलान किया था पहले पंचवर्षीय में कहा था कि गौशाला बनाएंगे और दूसरी पंचवर्षीय में कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम 100 शाला बनाएंगे। कहाँ गई वो 100 शाला और कहाँ है वो गौशाला? अगर गौशाला बनी है तो ये पशु खेतों में क्या कर रहे हैं? अगर 100 शाला बनी है तो ये पशु रात रात भर रखने के लिए किसान क्यों मजबूर है? आप गांवों में जाइए, खेतों के आसपास आपको जागता हुआ किसान मिलेगा जो पशुओं से अपने खेत की रक्षा कर रहा है। कब तक रक्षा कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये किसानों की आवाज आम आदमी पार्टी उठा रही है और आम आदमी पार्टी इन किसानों की आवाज को दबने नहीं देगी। अगर इस देश का किसान अपनी पे आ गया तो सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, पार्टी अभी तो ये जिला स्तर पे आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, उसके बाद ये धरना पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में फैलेगा अगर इन पशुओं से किसानों को मुक्ति नहीं दी गई। अगर पशु को क्षति पहुंच जाए तो तत्काल लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है और अगर पशु द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक तरफा न्याय कब तक चलेगा? बीजेपी सरकार को अब होश में आ जाना चाहिए। इस देश के अन्नदाता को उसने किसान से मजदूर बना दिया है और कितना इनका शोषण करेगी बीजेपी सरकार। ये किसान आपको होश में लाने के लिए सक्षम है। जो धरती का सीधा चीर कर अन्न उगा सकता है वो इस सरकार का पत्ता भी पलट सकता है। जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद। तो आज ये हम ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से इस सरकार को, योगी सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि तत्काल किसानों की समस्या पर संज्ञान लिया जाए और ये हमारे पशुओं को बांध कर रखा जाए और ये सरकार की देखरेख में रखे जाने चाहिए। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि लोग जो बीजेपी समर्थक है वो कहते हैं कि ये किसान ने छोड़ रखे हैं। मैं उन भक्तों से पूछना चाहती हूँ क्या ये किसान साल उसके किसी काम के नहीं रहे? क्या वो ये 15 लाख सालों को अपने घर में बांध कर रखेगा? अगर इतना ही इन सालों का ख्याल है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता इनको गोद क्यों नहीं ले लेता है? इन सालों को विधायक और सांसद गोद क्यों नहीं लेते हैं अगर इतना ही इन पशुओं का ख्याल है? असलियत यह है ना तो पशुओं का ख्याल है, पशु भी पीड़ित है और किसान भी पीड़ित है, ना तो उन्हें किसानों की परवाह है ना ही पशुओं की परवाह है। तो इसलिए आज ये धरना प्रदर्शन सरकार को एक चेतावनी है और इसके आगे ये धरना प्रदर्शन आंदोलन में बदलेगा और प्रदेश लेवल पर भी ये धरना प्रदर्शन चलेगा।